गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम करेंगे एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट के कोड नंबर 442 के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें थ्योरी भी है, हम थ्योरी ना करके सीधे क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, जो मुगल काल से स्टार्ट होती है 1526 से 1707 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ननकार या बंथ मुगल काल में क्या थे? तो यह है इनाम भूमि। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक थी। यह कथन किसका है? यह कथन है एल श्रीवास्तव। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। पातशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? शाहजहां। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पोल ने लिखा है? उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। बाबर। मजहर के मूल पाठ को किसने तैयार किया? शेख मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के भारतीय अभियान के समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर के दिल्ली के आक्रमण के लिए किस भारतीय शासक ने आमंत्रित किया था? आलम खां। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526। मखजान अफगानी का लेखक कौन है? निमतुल्ला। भारत में मुगल वंशीय शासक का संस्थापक बाबर। भारत में मुगल वंशीय शासन की स्थापना 1526। मुगल काल में लागू भू राजस्व व्यवस्थाओं में निम्न में से किसे टोडरमल का बंदोबस्त कहा जाता है? कनकूट। बाबर ने बादशाह की उपाधि किस सन में धारण की थी? 1526 में। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? विजयनगर साम्राज्य को। खानवा के युद्ध में बाबर ने किस भारतीय शासकों को परास्त किया था? राणा सांगा। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तुजु के बाबरी बाबरनामा का ही एक अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? आईने अकबरी। बाबर की आत्मकथा लिखी गई है चगताई तुर्की भाषा में। फिर है, इन मुगल शासकों को सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले कौन गद्दी पर बैठा था? बाबर। फिर है हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद फिर है जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हैं उनको उत्तर मुगल काल बोलते हैं। निम्न में से फ्रांसीसी यात्री 1666 में आए थे तो कौन कौन आए थे? बर्नियर, तेवनोट एवं टावरनियर। निम्न में से किसने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था? तो मेवाड़ का राणा सांगा, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी। बाबर के बारे में क्या सही है? वह मध्य एशिया के फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। ये सही है। उसने प्रसिद्ध सूफी पुस्तक मसनवी का फारस से तुर्की में अनुवाद किया था। ये सही है। और नंबर 4, 1530 में काबुल जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये सभी तथ्य सही है। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोइन में से किस का लेखक है? तो उसने सभी पुस्तकें लिखी है, सकीनत अल औलिया, सफीनत अल औलिया, सन अल आफरीन, मजाइल बहराइन। ये सभी पुस्तक दारा सिकों ने लिखी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ये है शामिल में है शेरशाह द्वारा मारवाड़ के मालदेव का नेतृत्व। बिलगांव में है शेरशाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित। घाघरा में बाबर द्वारा मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगान पराजित। खानवा का युद्ध बाबर द्वारा राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत पराजित। और पानीपत में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगान हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब सूची कौन कौन से कथन इनमें गलत है? ये चूज करना है। ठीक है, इसमें सारे कथन ये गलत है, इसमें केवल एक सही है। भीमसेन नुस्खाए दिलकुशा। इन पंक्तियों के लेखक कौन थे? हिंदुस्तान में आराम के अनेक उपाय नहीं है, यहाँ वे सुंदर नहीं है, उन्हें मित्रता रहने की कोई लालसा नहीं है, इनमें विविधता नहीं है, दिमाग नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है। तो ये बाबर ने कहा था। बाबर का मकबरा काबुल में। तुजु के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? अब्दुल रहीम ने। निम्न में से हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ? बिलग्राम का।
बाबर के विषय में कौन से कथन सत्य है? तो बाबर के विषय में 14 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। पिता उमराव शेख मिर्जा की मृत्यु होने पर बाबर को 1494 में फरगना का पैतृक राज्य उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ था। ये भी सही है। बाबर ने अपना राज्याभिषेक एहसान दौलत बेग के सहयोग से कराया था। ये भी सही है। 1504 में बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया था। ये भी सही है। और 1519 में बाबर ने बेहरा पर अधिकार कर लिया था। तो ये कथन सभी सत्य है। सातवां जो कथन है वो गलत है। बाबर के समय विजय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कौन सा है? बाबर दौलत खां गवर्नर पंजाब ने अपने पुत्र दिलावर खां और आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा था। ये बिल्कुल करेक्ट है। राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये भी सही है। आलम खां पंजाब का सूबेदार बनना चाहता था। ये गलत है। दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। ये गलत है। राणा सांगा द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट कराकर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना करवाना चाहता था। ये बिल्कुल करेक्ट है। अबुल फजल के अनुसार उज्बेकों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए भारत बाबर के लिए उपयुक्त स्थान था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध निशानेबाज रूमी खान की सेवाएं प्राप्त की। ये कथन इसमें असत्य है। बाकी कथन सभी सत्य है। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त होने के साथ ही मार दिया